सो वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी की कुछ एमसीक्यूज लाओ, तो होप इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर करेक्टली मैच्ड, यानी इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। देखेंगे ओहम जो रेजिस्टेंस का यूनिट है, डिनोटेड इसका सिंबल ऐसे है, ठीक है, इसको हम ओहम बोलते हैं। यह सिंबल है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस माने तो अपोजिशन टू द करंट, ठीक है, अपोजिशन टू द करंट। क्या होता है रेजिस्टेंस? ये होता है अपोजिशन टू द करंट। दूसरा है एम्पियर। एम्पियर करंट का यूनिट है, ठीक है, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, एम्पियर को डिनोट करते हैं ए से, ये भी ठीक है। हेनरी इंडक्टेंस का, इंडक्टेंस को हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसका आएगा हेनरी, ये भी ठीक है। तो इनमें से सभी ठीक है, यानी द ऑल द अबव आर करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन टाइप। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेट्स मटेरियल डिटरमाइंस एबिलिटी टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कितनी इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी वो बताएगा कि ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक हायर परमिएबिलिटी ड्यू टू इट्स अलाइनमेंट, बिकॉज ये तो ये भी ठीक है। रीजन और करेक्ट, ये रीजन और असर्शन दोनों ठीक है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होती है जिनकी परमिएबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्डर दैट मेक्स इट सूटेबल फॉर जॉइनिंग द वायर्स इज, ठीक है, पहले बताते हैं हम सोल्डर किसको बोलते हैं, ठीक है। जो सोल्डर होता है, सोल्डर एक टाइप ऑफ जॉइनिंग मटेरियल होता है, ठीक है, जॉइनिंग मटेरियल। ये किन को जॉइन करता है? वायर्स को, इलेक्ट्रॉनिक जॉइंट्स को, ठीक है, किनको? इलेक्ट्रॉनिक जॉइंट्स को। कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। यानी जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, आपने देखा होगा जब भी मैकेनिक के पास जाते हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के साथ करता है, उसके पास वो छोटी सी एक वायर और ये सॉलिडर होता है, उससे वो क्या करता है, उस पर रखता है और सोल्डरिंग करता है, ठीक है। तो उनकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको सूटेबल बनाती है? पहले सोल्डर से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, उसको हम बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। क्या होता है फ्लक्स? फ्लक्स होता है वो सबस्टेंस जिससे हम ऑक्साइड लेयर्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, ऑक्साइड लेयर्स को रिमूव करते हैं। किन को रिमूव करते हैं? ऑक्साइड लेयर्स को। यानी जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उनमें तो मेटल्स यूज होते हैं, उन पे क्या चढ़ जाता है? ऑक्साइड लेयर। तो उनको क्लीन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वो यूज फ्लक्स। क्या होता है फ्लक्स? एक क्लीनिंग सबस्टेंस। क्या? क्लीनिंग सबस्टेंस। तो फ्लक्स की बहुत सारी टाइप्स है, ठीक है। पहला है रोजन बेस्ड फ्लक्स, ये एक नेचुरल फ्लक्स होता है, इसमें एडिएटिक एसिड होता है, ये पाम टार से बनता है, ठीक है। दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल फ्लक्स, ठीक है। बहुत सारा, मतलब बहुत सारे टाइप, दो चार टाइप्स है, अगर टाइम मिला तो अलग से फ्लक्स पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी फ्लक्स के इंपॉर्टेंट दो टाइप्स है, एक है रोजन बेस्ड और दूसरा है वाटर सॉल्युबल फ्लक्स। अभी बात करते हैं सोल्डर की। जब फ्लक्स से हमने क्लीन किया, अभी बात आती है सोल्डरिंग को। तो जो सोल्डर्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, इसकी वजह से वो थोड़ी सी हीट से ही मेल्ट हो जाते हैं और वो वायर्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, या सर्किट्स में हम मतलब सर्किट्स बोर्ड्स पे वो ज्वाइन कर देते हैं वायर्स को। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बहुत लोगों को ये गलत होता है क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? इट इज टेस्ला। याद रखेंगे क्या है? टेस्ला, डिनोटेड बाई टी, नॉट वेबर, नॉट वेबर। वेबर किसका है? मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है, नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है वो इसे, इट इज टेस्ला। याद रखेंगे क्या है? टेस्ला। assertion, a conductor allows the flow of electric current through it, ठीक है, ये करेक्ट है। the electron in conductor are free to move because the electron, both are करेक्ट एंड द रीजन इज करेक्ट एक्शन। क्यों? कंडक्टर जो होता है उसको हम जानते ही हैं इस नाम से, कंडक्टर, यानी जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को चलने दे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं। जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई होता है इलेक्ट्रॉन उसमें से चलने लगते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए पार्ट विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ फ्लक्स, अभी आया फ्लक्स का नाम, ठीक है। क्या होता है फ्लक्स? फ्लक्स होता है क्लीनिंग सब्सटेंस, ठीक है। सॉल्डरिंग से पहले हम क्या करते हैं? वी अप्लाई फ्लक्स, क्लीनिंग सबस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है फ्लक्स? क्लीनिंग सबस्टेंस। इसके बहुत सारे टाइप्स है, रोजन बेस्ड फ्लक्स, ठीक है, दूसरा है वाटर सॉल्युबल फ्लक्स, और भी दो चार टाइप्स है। तो इनमें से कौन सा कॉमनली यूज होता है? ये होता है रोजन बेस्ड। ये एक नेचुरल फ्लक्स होता है, पाइन टार से बनता है, ठीक है। किससे बनता है? पाइन टार से बनता है। आगे बढ़ते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ अर्थिंग इज टेस्टेड यूनिंग, ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है।
अर्थ टेस्टर, ठीक है। अर्थ टेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A three-phase induction motor operates on the basis of which principle? It operates on the basis of mutual inductance, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक कंडक्टर में जब करंट वो वी से व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड वन कंडक्टर इट गेट्स इंड्यूस्ड इन अनदर कंडक्टर, यानी इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion and reason टाइप। एन अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक्स, ये तो ठीक है, ये अर्थ लीकेज को डिटेक्ट करके शॉक्स को प्रिवेंट करता है। इट डिटेक्ट्स एंड इंटरप्ट्स लीकेज करंट्स, एग्जैक्टली ये करता है, ठीक है। बोथ assertion एंड रीजन ट्रू, क्योंकि ये हमें शॉक से बचाता है। क्यों? क्योंकि ये डिटेक्ट करता है लीकेज करंट्स। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ सॉल्डर नहीं है? तो सीधा सीधा स्टील बेस्ड सॉल्डर नहीं है। लेड बेस्ड है, ठीक है, इसमें लेड होता है पीबी। टिन बेस्ड है, इसमें टिन होता है। लेकिन लेड बेस्ड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये RoHS गाइडलाइंस के अंडर नहीं आता, यानी ये टॉक्सिक होता है, ठीक है। क्या होता है? टॉक्सिक, इसीलिए इसको कम यूज किया जाता है। बेस्ट सूटेड तो ये है, लेकिन इसको कम यूज किया जाता है। स्टील बेस्ड नहीं है, क्योंकि स्टील का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। ये जो एंगल यहाँ पे लिखे हैं इनमें फाई पढ़ लेना, ठीक है। ये सीधे नहीं आया, इट इज फाई, कॉस फाई, साइन फाई, टेन फाई और कॉट फाई। पावर फैक्टर मैंने बोला है प्रीवियस लेक्चर में, व्हाट इज पावर फैक्टर? रेशो ऑफ रियल पावर टू द अपेरेंट पावर, ठीक है। रियल पावर टू द अपेरेंट पावर वो किसके बराबर आता है? कॉस फाई के बराबर, जिसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या होता है? कॉस फाई, ठीक है। क्या होता है? cos of phi. Cos of phi is पावर फैक्टर। व्हाट इज पावर फैक्टर? इज द रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपरेंट पावर। क्या दिखाता है ये हमें एफिशिएंसी दिखाता है, कितना पावर अच्छे से यूटिलाइज होता है। अगर वन होगा द एफिशिएंट, ठीक है, वन से कम, थोड़ा सा कम एफिशिएंट, और जीरो इज इनएफिशिएंट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वोल्टेज बिल्डअप, ठीक है। जो वोल्टेज बिल्डअप होता है किसमें? वोल्टेज बिल्डअप क्या मतलब है? यानी जब डीसी जनरेटर जो होता है उसमें वोल्टेज बिल्डअप किसकी वजह से होता है? जब उसमें मैग्नेटिज्म रह जाता है थोड़ा सा, यानी उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। जब वहाँ पे एक्सटर्नल एक्साइटेशन नहीं होती तो अंदर से कुछ मैग्नेटिज्म रह जाता है, उसकी वजह से वोल्टेज बिल्डअप होता है। कुछ हद तक वहाँ पे फिर वो स्टेबलाइज हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज नेवर जीरो, ठीक है। एंड नॉन जीरो स्लिप इज नेसेसरी टू इंड्यूस करंट, ठीक है, क्योंकि स्लिप जीरो नहीं होनी चाहिए, स्लिप विल बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। नॉन जीरो स्लिप तो जरूरी है, क्योंकि नॉन जीरो स्लिप से ही करंट इंड्यूस होगी, यानी बोथ assertion and reason ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which law states that induced EFM coil is directly proportional rate of change of magnetic flux? ये तो सीधा सीधा सबको याद होगा का ये स्टेटमेंट, इट इज फैराडेज लॉ। आगे बढ़ते हैं। विच मटेरियल, इनमें से कौन सा मटेरियल परमानेंट मैग्नेट्स के लिए यूज होता है? अगर ऑप्शंस की बात करें तो इट विल बी स्टील, ठीक है, क्योंकि ये बहुत टाइम तक अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन करता है। रिले क्या होता है? ठीक है, रिले की बात करें, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में से एक आता है। इट इज इलेक्ट्रो, याद रखेंगे, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच, ठीक है। क्या होता है रिले? इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच, यानी इनपुट पे ये कंट्रोल करता है एक सर्किट को, ओपन और क्लोज करता है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक है। इसको मिलती है इनपुट सिग्नल, उसकी वजह से ये क्या करता है, जो सर्किट होता है उसको क्लोज या ओपन करता है, ठीक है। तो अभी ये काम क्या करता है? ये ऑटोमेटिक स्विचिंग का काम करता है। बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्विच है, ठीक है। स्विच आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है। स्विच स्विच के बहुत सारे टाइप्स है। सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच, ठीक है, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच, ठीक है, डबल पोल डबल थ्रो स्विच, रोटेटरी स्विच, मोमेंट्री स्विच, ठीक है, ठीक है, और है ये रिले टाइप, ठीक है, ये भी एक स्विच का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। कॉपर इज बेटर कंडक्टर देन अल्मोनियम, ऑब्वियसली है। क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है, रेजिस्टिविटी कम है बिल्कुल। अल्मोनियम से तो ये गुड कंडक्टर हो गया, किससे? अल्मोनियम से, तो दोनों करेक्ट है। जब ऐसा रीजन ऐसे आएगा तो आप पढ़ेंगे ऐसे, कॉपर इज बेटर कंडक्टर देन अल्मोनियम बिकॉज कॉपर हैज हायर इलेक्ट्रिक, ठीक, तो एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। मोल्डेड करंट, मोल्डेड कंट्रोल सर्किट ब्रेकर्स, ये क्या काम करते हैं? ये हमें ओवरलोड से बचाते हैं, ठीक है। इनकी जो टिपिकल सेंसिटिविटी होती है वो 30 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर होती है, याद रखिए, 30 मिली एम्पियर्स टू 100 मिली एम्पियर्स। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इन एन इंडक्टर? ठीक है, समझेंगे आराम से, ये समझेंगे ये कैसे होता है। मैंने आपको बोला है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल
मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला इट विल बी ओमेगा एल, ठीक है। यहाँ पे जो ये ओमेगा है इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई/टी लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1/टी। आराम से समझेंगे क्या होता है। 1/टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू, ठीक है। 2 पाई एफ ये क्या आ गया अभी, फ्रीक्वेंसी। अभी अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्सएल विल बी इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल, 2 पाई एफ इंटू एल, ठीक है। अभी यहाँ से हम कुछ डिड्यूस करेंगे, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से मैं डिड्यूस कर सकता हूँ एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं है, ठीक है, मुझे बताएंगे। है, ऑब्वियसली है। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फ्रीक्वेंसी के, दैट मीन्स जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड देन इंडक्टिव रिएक्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, आल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, इंक्रीज इन द इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझ में आया, कैसे समझ में आया। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। छोटा सा सेशन था, होप आपको इससे अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपसे कल, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच।